गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम सावन के पावन मास में प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की संध्या बंधन में प्रार्थना होती है। प्रार्थना के बाद हम एक वीडियो डाल रहे हैं, उसमें हमारी माताएं, बहनें और बहू बेटियां सावन में झूले का आनंद ले रही हैं, झूम रही हैं और मैं इधर भगवान भोलेनाथ का एक गीत सुना रहा हूँ, जिसमें माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से भांग घोटने के लिए मना कर रही हैं। तो सुनिए ये पवित्र सुंदर भजन। माता पार्वती क्या कहती हैं? भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी, तुम पीकर नहीं अघाए, तेरी एक दिना की होए तो घोटूं, रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। जिस दिन से मैं ब्याह के आई, भाग्य हमारे फूटे, राम करे ऐसा हो जाए, ये सिलबट्टा टूटे। तेरी रोज रोज की अकड़ वो भोले, मुझसे सही न जाए, तेरी एक दिना की होए तो घोटूं, रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी, नाजुक तन को नाज से पाला, कैसे सहूं कसाले। भांग तुम्हारी घोटत घोटत हाथ में पड़ गए छाले। तेरी रोज रोज की झिड़क वो भोले, हमसे सही न जाए, तेरी एक दिना की होए तो घोटूं, रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। आग लगे तेरे सिलबट्टे पर, मैं पीहर को जाऊं, जब तू पीना भांग छोड़ दे, तभी लौट कर आऊं। मैं तो अपने चली मायके, तभी समझ में आए, तेरी एक दिना की होए तो घोटूं, रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। तुम पीकर नहीं अघाए, तेरी एक दिना की होए तो घोटूं, रोज न घोटी जाए। इस प्रकार माता पार्वती भोलेनाथ से लड़ रही हैं और भगवान भोलेनाथ जी के साथ सावन मास की हरियाली के कैलाश पर्वत पर आनंद ले रही हैं माता पार्वती। मधुर संवाद हो रहा है दोस्तों इस प्रकार से। अब यहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम का भी एक गाना प्रस्तुत करते हैं और इसका हम महत्व भी बताएंगे। राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला यही परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम, सुमिरिये नाम रूप बिन देखे, कौड़ी लगे न दाम। नाम के बांधे बंध आएंगे, आखिर एक दिन राम। राम से बड़ा राम का नाम, नामी को चिंता रहती है, नाम न हो बदनाम। द्रुपद सुधा ने नाम पुकारा, झट आ गए घनश्याम। राम से बड़ा राम का नाम। जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके ना राम, लांघ गए हनुमान उसी को, लेकर उनका नाम। राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। तो साथियों, अब हम प्रभु श्री राम के नाम का मतलब बताते हैं संक्षिप्त में। एक बहुत नास्तिक आदमी था, बहुत ही नास्तिक।
कभी भी भगवान का भजन नहीं करता था। सत्संग में भी जाए तो वहाँ भी चुपचाप बैठा रहे। लोग उसको ले गए सत्संग में, गया कुछ नहीं बोला। लोगों ने कहा कि बोल दो भैया, एक बार तुम भी जय श्री राम बोल दो। उसने कहा मैं नहीं बोलूँगा। बहुत समझाया, कहा कि नहीं बोलूँगा। उस आदमी से जब बार बार कहा गया, उसने जिद ठान ली कि सत्संग में मैं तो आ गया किंतु मैं नाम नहीं बोलूँगा। साथियों, संत भी जब अपने पे आ जाएं तब क्या नहीं कर सकते हैं। भगवान प्रभु भी उनकी बात नहीं काटते। क्या हुआ महर्षि कालिदास का? इतने ज्ञानी नहीं थे जो विद्वोत्मा को हरा देते। तो इसी प्रकार से संत जनों ने चारों तरफ पोस्टर लगवा दिए फरक फरक, और कहा कि यहाँ प्रभु श्री राम की फोटो कौन है? वो अचानक कहने लगा कि राम की फोटो वो है। तो उसकी बातों को सुनकर संत जनों ने उसको वहीं पकड़ लिया और कहने लगे, समझाया उसको कि अब तो तुमने बोल ही दिया है भगवान प्रभु श्री राम का नाम, तो ये नाम तुम्हारे लिए कवच का काम करेगा। इसके बदले में कोई तुमसे कुछ मांगे कि ये हमें दे दो, इसके बदले में कुछ ले लो, तुम उससे यही कह देना कि इसके बदले में जो कुछ मिलता हो वही मुझे चाहिए, इसके आगे कुछ न कहना। तो नास्तिक जरूर था, किंतु जो बात को मान जाता था उसी बात पे अड़ भी जाता था। तो उसने सोच लिया कि अगर इस नाम के बदले में मुझे कोई कुछ देगा तो मैं यही कहूँगा जो संतों ने हमें बताया है। तो साथियों, उसकी मृत्यु हो गई। वो यमराज के यहाँ गया तो यमराज ने उसका बही खाता देखा तो उसमें कुछ नहीं मिला। कहा कि अरे इसने तो के कुछ भी नहीं किया है, कभी इसने भगवान का एक बार भी नाम नहीं लिया है, किंतु एक जगह उनको यमराज जी को मिल गया कि हाँ एक जगह लिया है राम का नाम। तो यमराज ने कहा कि तुमने तो कोई अच्छे काम नहीं किए, किंतु एक जगह तुमने भगवान राम का नाम लिया है, उसके बदले में तुम कुछ चाहो ले लो। तो उसने कहा कि इस नाम के बदले में जो मिलता है वही दे दो मुझको। अब यमराज चक्कर में पड़ गए। यमराज तो अपना वचन हार चुके थे। वो सोचने लगे कि अब तो इसको देना ही पड़ेगा, तो राम के नाम के बदले में क्या मिल सकता है। तो यमराज ने सारा बही खाता पलटवाया, कहा कि देखो भगवान राम के नाम के बदले क्या दिया जा सकता है। तो कहीं कुछ नहीं मिला दोस्तों, नहीं मिला उनके खाते में। नहीं जान पाए यमराज। जब उनकी समझ में नहीं आया तो कहा कि चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, ब्रह्मा जी बताएंगे कि राम नाम के बदले क्या दिया जा सकता है। तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से पूछा कि प्रभु श्री राम नाम के बदले क्या दिया जा सकता है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हम तो वेदों का उच्चारण करते हैं और विधि का विधान लिखते हैं, राम नाम के बदले में हमको नहीं मालूम। असमर्थता जताई तो कहा कि चलो भगवान भोलेनाथ के पास चलते हैं, वही कुछ करेंगे शंका समाधान। तो ब्रह्मा जी को साथ लेकर के यमराज पहुँचे भगवान भोलेनाथ के दरबार में। कहने लगे कि हे नाथ, हम लोग फंस गए हैं, राम के नाम के बदले क्या दिया जा सकता है, क्या महत्व है। तो भगवान भोलेनाथ जी भी चक्कर में पड़ गए उनकी बातों को सुनकर। कहने लगे कि हम तो भगवान श्री राम के गुण गाते हैं, ये नाम का महत्व हमको नहीं मालूम। आप लोग स्वयं भगवान श्री राम के पास चले जाइए, वही बताएंगे कुछ।
क्या हो सकता है। पास जाते हैं और कहते हैं कि राम के नाम का क्या फल मिलता है। तो भगवान प्रभु श्री राम जी चौंक गए, बोले, कहने लगे हमें भी नहीं मालूम। तो कहा कि फिर क्या होगा प्रभु, हम किसी त्रिदेवों में नहीं मालूम है किसी को कि आपके नाम का क्या फल है, तो इस व्यक्ति को क्या दिया जाए। प्रभु श्री राम कहने लगे, इसको यहीं छोड़ दो, जो भी फल होगा स्वयं मिल जाएगा। तो साथियों, एक बार भगवान का, श्री राम का नाम लेने से आदमी इनको पा लेता है। ऐसे दयालु भगवान प्रभु श्री राम का हमें स्मरण अवश्य करना चाहिए। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में। और आज मैंने इसलिए ये प्रसंग बड़ा खींच दिया क्योंकि हमारी माताएं, बहनें, बहू बेटियां झूले का आनंद ले रही थी। सावन मास में झूले की बहुत मान्यता है। तो सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में। धन्यवाद।